दोस्तों बात 1888 की है, जब इंग्लैंड से एक शिप न्यूयॉर्क के लिए निकलती है। इस शिप का नाम एलिन ऑस्टिन है और इसके कैप्टन ग्रिफिन, जो कि एक शॉर्टकट लेना चाहते हैं ताकि वह जल्दी न्यूयॉर्क पहुंच सके। और ये जो शॉर्टकट थी बर्मुडा ट्रायंगल से होकर गुजरती थी। अब ग्रिफिन जैसे ही बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचते हैं, उन्हें थोड़ी दूर पर ही एक बोट दिखाई देती है जो कि बिना किसी पैटर्न के इधर उधर मूव कर रही होती है। ग्रिफिन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इधर उधर मूव क्यों कर रही है। थोड़ी देर वेट करने के बाद ग्रिफिन उस बोट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सेज नहीं आती। थोड़ी देर रुकने के बाद कैप्टन ग्रिफिन कुछ लोगों को भेजते हैं उस बोट पे चेक करने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। कैप्टन के ऑर्डर के बाद कुछ लोग उस बोट पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही वो लोग उस बोट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो लोग दंग रह जाते हैं वहां की सिचुएशंस को देखकर। उस बोट पर जरूरत के सारे सामान अवेलेबल थे, लेकिन कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। कुछ देर के लिए ये लोग डर जाते कि आखिर ये लोग गए कहाँ। ये सारे सामान यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन कोई भी इंसान क्यों नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये लोग कैप्टन को ये बात इन्फॉर्म करते हैं कि इस बोट पे कोई भी नहीं है। उनके बातों को सुनने के बाद कैप्टन उस बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके जाना चाहते थे ताकि वो वहाँ के अथॉरिटी को सौंप सके। अब वो लोग जैसे ही इस बोट को लेकर चलते हैं, थोड़ी देर बाद ही एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है। इस भयानक तूफान में ये बोट देखते ही देखते एकदम से गायब हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बोट फिर से दिखने लगती है। अब जैसे कुछ लोग जाते हैं इस बोट पे पता लगाने कि आखिर हुआ क्या था, तो एक बार फिर से लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि कैप्टन ग्रिफिन ने जितने भी लोगों को भेजा था अपने शिप से इस बोट पर, सभी के सभी लोग गायब हो गए। अब कैप्टन ग्रिफिन भी पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि इनके जितने भी भेजे गए लोग थे उस बोट पे सभी के सभी गायब हो गए थे। कैप्टन ग्रिफिन और अपने लोगों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते, इस कारण उन्होंने अपने शिप को न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ लिया। आखिरकार बोट के सभी लोग गायब कैसे हो गए? क्या सच में यहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं या फिर एलियन? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। Giant sea monsters, cosmic time warps, spinning aircraft mysteriously disappeared. Holes in the ocean that swallowed ships have echoed throughout the world. बर्मुडा ट्रायंगल की अगर बात करें तो कोलंबस सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार बर्मुडा ट्रायंगल का जिक्र अपने डायरी में किया था। कोलंबस अपने डायरी में लिखते हैं कि जैसे ही वह बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचते हैं, उनका कंपास काम करना बंद कर देता। उसके बाद उन्हें आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई पड़ता है, जो कि सीधा समुद्र में जाकर गिर पड़ता है। लेकिन जहाज के लापता होने की घटना साल 1872 से शुरू होती है। साल 1872 में द मैरी नाम की एक जहाज, जो कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से बर्मुडा ट्रायंगल के पास से गायब हो जाती है। 5 नवंबर 1872 को ये जहाज न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलती है। उस दिन ये जहाज पैसेंजर से खचाखच भरा हुआ होता है। न्यूयॉर्क निकलने के 4 से 5 घंटे के बाद ही ये जहाज गायब हो जाता है। लेकिन ठीक 1 महीने बाद 5 दिसंबर को ये जहाज अटलांटिक महासागर में दिखाई देता है। लेकिन इस जहाज पर ना ही कैप्टन था, ना ही क्रू मेंबर्स और ना ही पैसेंजर्स। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अंदर डाइनिंग टेबल सजा हुआ था, खाना बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था, लेकिन उसे खाने वाला कोई नहीं था। उस जहाज पे सवार सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। 3 दिसंबर 1945 अमेरिकन नेवी के 5 फाइटर जेट्स का एक ग्रुप, जिसका नाम फ्लाइट 19 है, ये नेविगेशन और कॉम्बैट फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरती है। चार्ल्स टेलर इस टीम को लीड कर रहे होते हैं, पर ये लोग जैसे ही निकलते हैं, ठीक 2 घंटे के बाद ही मौसम खराब हो जाता है। इनके लीडर डिसाइड करते हैं कि आज हम टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि वापस चलेंगे। चार्ल्स अपना कंपास निकाल कर देखते हैं, पर वो खराब था। चार्ल्स अपना दूसरा कंपास निकाल कर देखते हैं, पर वो भी खराब था। चार्ल्स अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं, पर उन सभी के कंपास खराब थे। ग्राउंड की टीम इन सभी को ट्रैक करती है, तो पता चलता है कि ये सभी लोग डायरेक्शन लेस हो गए। इन सभी को ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, पर वो भी अचानक गायब हो जाता है। इस एयरक्राफ्ट का लास्ट मैसेज था कि यहाँ 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जलता हुआ दिख रहा है। और इन सभी घटनाओं के बाद भी जहाज़ों की गायब होने की संख्या लगातार बढ़ती ही जाती है, और अब तक करीब 50 से भी ज़्यादा शिप्स और 20 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट बर्मुडा ट्रायंगल के पास से गायब हो चुकी हैं। बर्मुडा ट्रायंगल से जितने भी जहाज गायब हुए होते हैं, अब तक वहाँ से कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आया हुआ होता। लेकिन ब्रूस पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बर्मुडा ट्रायंगल से जिंदा वापस आते हैं। ब्रूस बहामास से फ्लोरिडा अक्सर ट्रैवल किया करते थे,
उन्हें ट्रेवल करने में करीब 1.5 घंटा लगता था। एक दिन ब्रूस 10,000 फीट की हाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं। जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल आती है, मौसम अचानक ही खराब हो जाती है। बहुत सारे क्लाउड्स अचानक से ही आ जाते हैं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ब्रूस को केवल ब्लैक एंड डार्क क्लाउड्स ही दिखाई देते होते हैं, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता। ब्रूस अपना कंपास निकाल कर देखते हैं पर वो काम नहीं कर रहा होता है। अब उनकी ग्राउंड की टीम से कांटेक्ट भी टूट गई होती है। ब्रूस जितना आगे जा रहे होते हैं, क्लाउड्स उनके सामने उतना ही ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन वे कुछ देर तक लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्लाउड्स अचानक से ही खत्म होने लगती है और उनकी ग्राउंड की टीम से कांटेक्ट भी होने लगती है। थोड़ी देर बाद जाकर वो फ्लोरिडा में लैंड कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि ब्रूस केवल 45 मिनट में ही ट्रैवल करके पहुँच गए होते हैं, जो कि उस प्लेन के लिए पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने फ्यूल चेक किया तो फ्यूल भी कम नहीं हुई थी। इस घटना के बाद ही ब्रूस एक बुक लिख डालते हैं और ऐसे ही सैकड़ों बुक मार्केट में बिकनी शुरू होने लगती है क्योंकि अब लोग भी ऐसे मिस्टीरियस स्टोरीज में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की पॉपुलैरिटी तब से शुरू होती है जब पहली बार एक आर्टिकल छपता है, आर्गोसी द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। विंसेंट इस आर्टिकल को पब्लिश करते हैं और इस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि फ्लोरिडा के पास में एक एरिया है जो कि 3 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है और इस एरिया में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। अब यहाँ विंसेंट ही वो पहले व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बरमूडा शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया था। अब जैसे ही 1964 में ये बरमूडा शब्द का इस्तेमाल इस आर्टिकल में होता है, इसके बाद बरमूडा ट्रायंगल बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। अब बरमूडा ट्रायंगल के स्टोरी पर ही बेस्ड हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में निकलने लगते हैं जिन्हें लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाने लगता है। लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इन घटनाओं के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। अब बरमूडा ट्रायंगल के संबंध में दुनिया भर के साइंटिस्टों के द्वारा 2 साइंस के प्रपोजल दिए जाते हैं कि या तो मीथेन हाइड्रेट्स के कारण या हेक्सागोनल क्लाउड्स के फॉर्मेशन के कारण जहाज़ों के साथ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही। अगर मीथेन हाइड्रेट्स की बात करें तो वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जाता है कि पानी के अंदर लार्ज अमाउंट में मीथेन गैस एक्सपोज कर जाते हैं बबल्स के फॉर्म में, जिसे मीथेन गैस बबल्स कहा जाता है। अब बबल्स के फॉर्मेशन के कारण वाटर की डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है और इसके बाद शिप अनबैलेंस्ड होकर समुद्र में डूब जाती है। दूसरा प्रपोजल यानी हेक्सागोनल क्लाउड्स की अगर बात करें तो वेदर रिपोर्टर्स का कहना है कि हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण 170 माइल्स पर आवर की स्पीड से विंड्स चलने लगती है और ये इतना पावरफुल होता है कि सी वेव्स की हाइट 45 फीट तक पहुंच जाती है। लेकिन ये हेक्सागोनल क्लाउड्स एयरक्राफ्ट को कैसे इफेक्ट करते हैं? हेक्सागोनल क्लाउड्स माइक्रोबर्स्ट एयर के कारण बनते हैं जो नीचे आती हैं और समुद्र से टकरा जाती है, जिसके कारण बहुत ही बड़े साइज में वेव्स क्रिएट होने लगते हैं और ये इतना बड़ा होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट इसमें क्रैश कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यही 2 ऐसी थ्योरीज हैं जो कि वर्षों से चली आ रही बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सुलझाती है। लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी घटनाएं वाटर स्पोर्ट्स, एलियंस या फिर सी मॉन्स्टर्स के कारण हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर में, ये अब तक रहस्य ही है। क्योंकि अगर वैज्ञानिकों का दिया हुआ वो प्रपोजल सही होता तो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जाने वाले जितने भी जहाज होते सभी के सभी नष्ट हो गए होते। लेकिन उस बोट का क्या जिससे कैप्टन ग्रिफिन का सामना हुआ था? अगर उस अननोन बोट पर सवार सभी लोग बरमूडा ट्रायंगल के अंदर डूब गए तो उस बोट को आखिर एक खरोच भी क्यों नहीं आई थी? बोट पे अवेलेबल जरूरत के सारे सामान इतने सेफ कैसे थे जबकि उनको भी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर के तूफान में नष्ट हो जाना चाहिए था। ग्रिफिन के लोग उस बोट से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे मानो किसी हंटर ने चिड़िया पकड़ने के लिए दाना डाला। द मैरी नाम की जहाज के साथ भी ऐसा ही होता है। जहाज पे सवार सभी लोग गायब थे लेकिन शिप पर अवेलेबल सभी सामान एकदम सुरक्षित था। यहाँ तक डाइनिंग टेबल पे पड़ा प्लेट और प्लेट में रखी चम्मच भी एकदम सही सलामत थी, जबकि इन सभी को नष्ट हो जाना चाहिए। इस घटना से ऐसा लगता है कि मानो किसी ने सिर्फ लोगों को ही टारगेट किया हो। बरमूडा ट्रायंगल के पास अब तक जितने भी एयरक्राफ्ट गए हुए होते हैं उनका एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। लेकिन ब्रूस कैसे वापस आ जाते हैं, वो भी केवल 45 मिनट में, जो कि अक्सर उन्हें 1.5 घंटा का समय लगता था। इन घटनाओं को देखने के बाद ऐसा लगने लगता है कि मानो सच में यहाँ पर एलियंस, सी मॉन्स्टर्स या कुछ न कुछ तो जरूर है, जिसके कारण ये सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में इस जगह पर क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता और अब तक इस रहस्य को सही तरीके से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। और यही नहीं, दुनिया में और भी न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिन्हें इंसान अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।